राम राम व्यूअर्स, अलौकिक में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी युति की जिसका नाम लेते ही लोगों के अंदर एक डर आ जाता है, लोगों के अंदर फियर आ जाता है कि क्या होगा हमारा। वो युति जो कहीं ना कहीं अपना प्रभाव डालती ही डालती है। आज हम बात कर रहे हैं राहु और चंद्र की युति अगर आपकी कुंडली में है। मीन्स इफ यू हैव मून एंड राहु इन योर कुंडली, व्हाट काइंड ऑफ रिजल्ट, तरह के परिणाम आपको देखने को मिलते हैं। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। बिफोर वी मूव फर्दर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप अलौकिक को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो पसंद आता है इसको लाइक करें, शेयर करें। लेट्स स्टार्ट। राहु मीन्स एक जुनून, एक पैशन, एक अनकंट्रोलेबल डिजायर्स जिसका सर है। राहु को हम, जो पॉजिटिव राहु होता है तो राहु इज ऑब्जर्वेशन, पैशन, प्लानिंग एंड, क्योंकि प्लानिंग ही तो करी थी ना उसने, आपने स्टोरी सुनी है ना, प्लानिंग। एंड राहु इज ऑल अबाउट फॉरेन लैंड, आउट ऑफ द बॉक्स। जब हम कुछ काम करते हैं, कुछ एक्सप्लोसिव होता है, वो राहु होता है। अब राहु की युति होगी हमारे सबकॉन्शियस माइंड चंद्रमा के साथ, जो एक जल तत्व है, जो एक सौम्य प्लैनेट है, जो हमारे मन को कंट्रोल करता है, हमारी भावनाओं को कंट्रोल करता है, हमारे ऑल ओवर बॉडी को कंट्रोल करता है, क्योंकि मन ही है जो हमारी एक्चुअली में हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। और चंद्रमा पे राहु का इफेक्ट आ गया। अच्छा, ये आप जरूर याद रखिएगा, ये आपकी युति है किस भाव में बन रही है, आपकी जन्म कुंडली के किस राशि में बन रही है, वो भी सबसे इंपॉर्टेंट है। और नवांश में भी बन रही है तो ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है। अगर आपकी सिर्फ कुंडली में ही बन रही है और नवांश में ही रिपीट नहीं हो रही, तो इट मीन्स कुछ सम पार्ट ऑफ योर अर्ली लाइफ आपको ये रिजल्ट मिल सकते हैं। और भी बहुत सारे प्लैनेट्स की दृष्टि भी इस युति को अच्छा या बुरा बनाती है। जब हम राहु और चंद्र की बात करते हैं तो अब सबकॉन्शियसली अब हमारे मन के अंदर राहु जैसे प्लैनेट का, जो एक वायु तत्व है, जो हवा है और जो एक धुआं है, भ्रम है, इल्यूजन है, उसका इफेक्ट हमारे मन में आ गया। तो इट मीन्स क्या हो गया, सबसे पहले हम पॉजिटिव बात करते हैं। ऐसे लोग बहुत ही बोल्ड, इंटेलिजेंट होते हैं। उनको किसी काम करने से वैसे डर नहीं लगता, दो उनके अंदर किसी और चीज को लेके एक इनसिक्योरिटी होगी, बट दे आर वेरी बोल्ड, वेरी इंटेलिजेंट, रिसर्च ओरिएंटेड, वेरी टॉकेटिव पीपल। दे आर ग्रेट प्लानर्स। उनको प्लानिंग करना जिंदगी में बहुत अच्छा लगता है, हर चीज में वो प्लानिंग के साथ चलना चाहते हैं। और इस चीज को राहु ने आपको, चंद्रमा को बल दिया। अब इसमें होता क्या है, राहु ऑब्जर्वेशन है। तो राहु क्या कह रहा है, राहु हमें कह रहा है आपके अंदर जो भी क्वालिटी है, आप उस चीज में, आप कुछ भी करने से पहले ऑब्जर्व करें, उसको देखें, उसको समझें। ऐसे ही नहीं स्टार्ट कर दे कोई भी काम, क्योंकि मून क्या है, मन है, मन को तो कोई भी चीज भा सकती है ना। बट राहु कह रहे नो, वेट, आप उसको ऑब्जर्व करें, डिटेल में जाएं कि वो चीज जो दिख रही है वो है या नहीं। दैट इज ए पॉजिटिव राहु। नेगेटिव राहु क्या होता है, नेगेटिव राहु इज आपकी प्लानिंग तो हो रही है, पॉजिटिविटी, अगर वो नेगेटिव प्लानिंग में, अगर आपके नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं या कोई इनसिक्योर फियर आ रहा है, दैट इज नेगेटिव राहु। कि आपको कोई काम करने से पहले आपके अंदर एक बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है, आपको समझ ही नहीं आ रहा, आपको वे आउट नहीं नजर आ रहा, दैट इज नेगेटिव राहु। तो राहु क्या कह रहा है, राहु और मून की युति है तो ऑब्जर्व करें। आप जो ऑब्जर्व करेंगे, जो वॉच करेंगे, जो देखेंगे, आप वही बनेंगे। और यही हमारे गुरुजी का भी डिक्टम है, वॉट यू सी यू विल बिकम। मतलब आप जो देखेंगे, आप जो सुनेंगे, आप जो ऑब्जर्व करेंगे, वही बनेंगे। इसीलिए द बेस्ट थिंग इज दैट, उसको पॉजिटिव करने के लिए आपको अपने आसपास एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपको एज ए पॉजिटिव, आप कह सकते हैं पोस्टर्स, आप पॉजिटिव थॉट्स लगा सकते हैं टू मोटिवेट योर सेल्फ, क्योंकि राहु मून आपको जुनूनी भी बना देगा, पैशन में आपको डाल देगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको कि इंटेलिजेंट तो है यहाँ, अगर आपका एक जुनून आपने सेट कर लिया कि मुझे आईएएस क्लियर करना है, तो आप करेंगे। और आपने अपने आसपास एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रखा, एक आपको मतलब कोई भी चीज को नेगेटिव नहीं होगा, कि नेगेटिव से वो ट्रिगर करेगा, वो इनसिक्योरिटी ट्रिगर करेगा। अगर आपने कोई कोई वायलेंट पेंटिंग लगा दी,
कोई नेगेटिव थॉट्स लगा दिए, या कोई ऐसे लोग जो आपको हमेशा नेगेटिव बोलते रहते, तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ट्राई टू सराउंड योर सेल्फ विथ पॉजिटिव पीपल एंड पॉजिटिव एनवायरमेंट। तो राहु आपको बुलंदियों पे ले जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसने आपके अंदर जुनून डाल दिया। और अगर नेगेटिव राहु है तो यही राहु कहीं ना कहीं आपको कोई क्राइम करने के लिए भी जुनूनी बना सकता है। तो ये अब हमारा मन है जिसको हमें कंट्रोल करना है। तो राहु हमें बताता है कि आपकी थॉट प्रोसेस कैसे होनी चाहिए। अगर थॉट प्रोसेस नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव करें। वो तो हमारे बस में ही होता है ना। अब हम कहें कि हम नहीं कर सकते, तो देयर आर सो मेनी वेज। राहु वायु है, तो बेस्ट रेमेडी इज दैट आप प्राणायाम करें, आप अपनी वायु पे कंट्रोल करें, आप अपनी सांसों को कंट्रोल करें। जब आपने अपनी सांस पे कंट्रोल कर दिया तो आपके मन पे भी कंट्रोल हो जाएगा। अब हम देखते हैं चंद्रमा को हम खाने से भी जोड़ते हैं, चंद्रमा को हम मूवमेंट से भी जोड़ते हैं। तो इसमें राहु के इफेक्ट हो गए तो ऐसे लोग को घूमना फिरना बहुत पसंद होगा, बहुत उनको मतलब कहते हैं ना उनका मन खुश हो जाएगा जब वो दूर जाएंगे, वो भी ऐसी जगह जहां पर कम भीड़ भाड़ हो, विच इज अ गुड थिंग। कहते हैं ना राहु इज इनोवेशन। ऐसे लोग अगर यू आर अ फीमेल और अ मेल, अगर जब आप कुकिंग करते होंगे ना तो आपके अंदर कहीं ना कहीं ये पैशन होगा कि मैं जो बना रहा हूं वो बहुत ही क्रिएटिव हो, बहुत ही इनोवेटिव डिश हो। दैट इज द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ मून राहु। तो आप बहुत अच्छे शेफ बन सकते हैं। यू कैन बी अ गुड फूड ब्लॉगर, क्योंकि आपका घूमने का घूमना हो गया, खाने का खाना, क्योंकि दे लव टू ईट, क्योंकि चंद्रमा में राहु का इफेक्ट आ गया। वो खाने में मतलब आपकी इनोवेशन, क्योंकि आप अगर पॉजिटिव राहु है तो हर चीज में आप इनोवेटिव हो जाओगे, इंटेलिजेंट तो हो ही आप। अदरवाइज राहु मून अगर आपकी कुंडली में है, 4th हाउस में है, 2nd हाउस में है, 1st हाउस में है, तो ये कहा जाता है कि आप अपने होमलैंड से दूर जाएंगे तो आपका भाग्योदय होगा, आपके भाग्य को सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि अब मन आपका राहु ने आपको दूर ले गया फॉरेन लैंड। तो इट मीन्स आपने राहु को यूटिलाइज कर लिया, तो आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज, अगर आप स्टक हैं और आपको आपके कुंडली में ही युति है तो इट विल गोइंग टू गिव यू अ बेनिफिट। अब हम ये भी बात करते हैं कि राहु एज हमारे इमोशंस को बढ़ाता है, तो आप बहुत ज्यादा लोगों से इमोशनली अटैच भी हो जाते हैं। आप इतने इमोशनली अटैच हो जाते हैं कि आप लोगों को मतलब आप लोगों के दर्द से आपको मतलब वो दर्द महसूस होता है। आप लोगों के लिए हमेशा अच्छा करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं लोगों की हेल्प करूं, कि इमोशन आपके बढ़ गए ना। आपके अंदर सबके लिए मतलब एक समान भावनाएं होती हैं, सबको लेके आपके अंदर मतलब हर इंसान के लिए यू हैव दैट इमोशंस। और राहु कहता है कि क्योंकि आप वो लोग होते हो जो आप हर एक की हेल्प करना चाहते हो, तो राहु आपको कहता है कि आप अपने इमोशंस में इतने ना बहें थोड़ी सी, क्योंकि राहु को हम डिप्लोमेसी से भी जोड़ते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं आपके मन को डिप्लोमेसी को अपनाना पड़ेगा। अगर आप हर एक की हेल्प करने लग जाएंगे तो पीपल विल स्टार्ट टेकिंग एडवांटेज ऑफ यू, क्योंकि आपको तो नेकी नहीं मिलेगी। इस युति में कहते हैं कि आप जितना भी लोगों के लिए कर लें आपको नेकी नहीं मिलती। तो अगर आप इमोशनली हर एक से अटैच हो रहे हैं, क्योंकि आप हर एक से अटैच होते हैं, आपको बातचीत करना तो वैसे ही पसंद होता है, यू लव टू टॉक, दैट इज योर पैशन। बात करना, आपके पास जो भी नॉलेज है उसको शेयर करना, और दूसरों की मतलब दूसरों को अपने सुझाव देना, दूसरों को अपनी गाइडेंस देना। बट होता क्या है कि आप इमोशनली लोगों से अटैच हो जाते हैं और इतने इमोशन से बह जाते हैं कि आपको यही नहीं पता होता कि आपको कहाँ पर अपनी बाउंड्रीज को बना के रखना है। उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आती है। आपने सबकी तो हेल्प कर दी, बट आपको इतनी लोगों से सपोर्ट नहीं मिलता है। तब आप जब राहु मून की युति होती है तब आपको बुरा लगता है कि वाई आई एम नॉट गेटिंग द हेल्प, क्योंकि आपके मन ने ये चीज सोची ही नहीं। अगर आपने राहु को एक्टिवेट नहीं किया कि आपने सिर्फ मून की एक्टिविटीज करी, क्योंकि युति का मतलब होता है जो मेरा है वो तेरा है। आपको एक दूसरे का साथ देना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी लाइफ को मैनेज करना पड़ता है। यहाँ पर अगर आपने अपने मन में डिप्लोमेसी लाकर ना लाकर सबकी हेल्प करते रहे बिना ये देखे कि भाई वो इंसान को मेरी हेल्प की जरूरत है या नहीं है, और क्योंकि होता क्या है इसमें आपको तो कहीं भी सपोर्ट नहीं मिलता, उससे आपको कहीं ना कहीं आपके फिर मन को बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाता है। आपको ये लगता है कि मैं सबके लिए कर रहा हूं और मेरे लिए कोई नहीं कर रहा, तो यू गेट अफेक्टेड बाय दीज और आपके इमोशंस को बहुत हर्ट होता है।
तो सुझाव यही है कि आप अपने मन को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को बैलेंस में रखें और सबके लिए करें, बट थोड़ी सी डिप्लोमेसी को अगर अपनी लाइफ में ले आएंगे तो आपके लिए बेटर होगा। क्योंकि आपको लोगों को सलाह देना, आपको लोगों को एडवाइस देना बहुत पसंद है। आप बिन मांगे ही लोगों की एडवाइस, बिन मांगे ही लोगों को देते ही रहेंगे, अगर किसी को जरूरत है या नहीं है। अगर आपके मन को अच्छा लग रहा है तो यू कीप डोनेटिंग ऑल्सो, है ना। तो होता क्या है इसमें, कई बार पीपल स्टार्ट थिंकिंग एज इफ यू आर इम्पोजिंग योर थॉट्स, यू आर इम्पोजिंग योर थिंग्स ऑन देम। अगर ये युति आपकी अग्नि तत्व राशि मीन्स फायर साइंस में है, दैट इज एरीज, आपकी लियो एंड आपकी सेजिटेरियस। अगर ये युति राहु और मून की फायर साइन में है, अग्नि तत्व राशि में है, तो इसमें क्या हो गया, जो मून है सबसे ज्यादा इफेक्ट वो होगा। आपका जो मन है, मन में जो आपके जो मतलब शीतलता है, मन में जो आपके एक सौम्यता है, वो इफेक्ट करेगी। राहु क्या है, राहु वायु है, वायु में अगर आप अग्नि को यूज करेंगे तो वायु बढ़ेगी, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर एंगर बहुत ज्यादा होगा, डिजायर्स बहुत ज्यादा होंगे, आपके अंदर अनकंट्रोलेबल डिजायर्स होंगे, अनकंट्रोलेबल एंगर या एक्सट्रीम एंगर कह सकते हैं आप। आपके अंदर टू मच ऑफ एनर्जी होगी आपके, क्योंकि इमोशंस तो ऑलमोस्ट कहते हैं ना, अग्नि में इमोशंस तो ऑलमोस्ट खत्म ही हो गए ना, जल गए। तो अब आपके अंदर राहु की क्वालिटी ज्यादा होगी, टू मच ऑफ, क्योंकि हवा से एंगर बढ़ गया। तो हो सकता है आप वो लोग होंगे कि जो बहुत जल्दी, जिनके अंदर गुस्सा भी आ जाता है, अगर कोई आपकी बात नहीं मान रहा या कोई आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा, तो आपका टेम्पर बर्स्ट कर जाता है, आप गुस्से में आ जाते हो। तो ये इस तरह के अगर आपको दिख रहे हैं तो आपको अपने मून की रेमेडीज करनी पड़ेगी, आपको मून को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, सो दैट राहु, और बेस्ट तो यही है कि आपको, राहु इज ऑल अबाउट एनर्जीज। तो हो सकता है आप लोग डिफेंस फोर्स में हो इस तरह की युति के, क्योंकि वहीं पर ही बहुत ज्यादा एनर्जीज की जरूरत पड़ती है। अब हम बात करते हैं, अगर ये युति पृथ्वी तत्व राशि दैट इज अर्थ साइन में हो, दैट इज टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, इसमें देखा जाता है कि यहाँ पर एक बैलेंस्ड की तरह काम करती है, बैलेंस हो जाती है युति है। तो यहाँ पर क्या है कि आपके अंदर यू आर वेरी लर्न, वेरी इंटेलिजेंट और वेरी एनालिटिकल भी हो जाओगे, बट राहु का इतना मतलब खराब रिजल्ट नहीं होता, और एनालिसिस करते हैं, रिसर्च करते हैं और एक बैलेंस स्टेट में रहते हैं। तो दिस इज अ पॉजिटिव थिंग, पृथ्वी राशि में हुई है तो पॉजिटिव है। अब हम बात करते हैं हमारी एयर साइन, दैट इज जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस। यहां पर मून इज गोइंग टू गेट इफेक्टेड, और राहु यहाँ पर बहुत, क्योंकि ये राहु एयर साइन है तो ये राहु को सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पर इफ यू आर इनटू रिसर्च विच इज गुड, इफ यू आर इनटू फॉरेन लैंड, आपने अपने जन्मभूमि को छोड़ा है, आगे थोड़ा किसी और डिस्टेंट प्लेस में गए हैं, तो ये युति आपको हेल्प करेगी। आप किसी तरह की टेक्नोलॉजी में, किसी तरह की अगर इसमें आप अपने लाइफ में इन्वॉल्व हैं तो ये युति आपको हेल्प करेगी। अदरवाइज इसमें मून वीक पड़ गया, राहु इज लाइक एक्सपैंडेड। युति में आपको देखेंगे यहाँ पर भी रिपीटेटिव थॉट्स बहुत होंगे, क्योंकि राहु मून को कहीं ना कहीं एक्सेलरेट करेगा, तो इफ कहीं ना कहीं आपके अंदर रिपीटेटिव थॉट और एंजाइटी इश्यूज हो सकते हैं आपके अंदर आए। बट अगर इफ यू आर इनटू दैट रिसर्च ना, एक टाइम के बाद वो चीज आप राहु के अकॉर्डिंग चलेंगे तो कहीं ना कहीं यू फील बेटर। अब हम बात करते हैं वाटर साइन। वाटर साइन इज कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। कैंसर तो इसका अपना साइन है, तो यहाँ पर राहु वीक पड़ जाएगा, मून स्ट्रांग हो जाएगा। तो बट जस्ट बिकॉज राहु का जो कारक तत्व है चीजों को फैलाना, तो उसने इमोशंस को, सेंसिटिविटी को बढ़ा दिया, क्योंकि यहाँ पर आप काफी इमोशनल हो जाएंगे। स्कॉर्पियो, इसमें मून डेबिलिटेटेड हो जाता है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर एक इंटरनल डिजायर्स जो हो जाएंगे ना, वो एक स्टैग्नेटेड रहेंगे। आप उस चीज को, और राहु ने और उसको हवा दे दी, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक इंटरनली आप कॉन्फ्लिक्ट में रहते हो जब स्कॉर्पियो में ये रुचि बनती है, क्योंकि वो बहता हुआ पानी नहीं है ना, स्टैग्नेशन है। तो कहीं ना कहीं आपके इमोशंस में भी कहते हैं ना स्टैग्नेशन, स्मेली हो जाएंगे, क्योंकि आप अगर किसी के साथ अपने इमोशंस को शेयर नहीं करेंगे तो वो स्टैग्नेशन देखी गई है। और पाइसेस जुपिटर का साइन है, तो ये आपको स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत आपको हो सकता है
इट कैन टेक यू इनटू दैट स्पिरिचुअल रिलिम, और आपको कहीं ना कहीं अध्यात्म से आपको जोड़ सकता है। और इट इज गुड इफ यू आर इनटू दैट स्पिरिचुअल योगा प्रैक्टिसेस, दिस इज अ वेरी गुड प्लेसमेंट। अदरवाइज आपके अंदर इमोशनली आप सबसे अटैच्ड हो जाओगे, इमोशनली आप बहुत केयरिंग, टू मच ऑफ केयरिंग और टू मच ऑफ कंसर्न हो जाओगे, तो वो कहीं ना कहीं फिर वो आपके लिए नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि जब आप टू मच ऑफ गिविंग की एनर्जी में रहोगे तो आपके लिए नेगेटिव हो जाएगा। सो आज हमने समझा कि किस तरह हमारी कुंडली में राहु और चंद्र की युति इफेक्ट देती है। इसमें इतना डरने वाली बात नहीं होती, आपको ये ध्यान रखना है कि हमारी किस राशि में, किस साइन में बन रहा है। उसके लिए अगर राहु बहुत ज्यादा इम्बैलेंस है, आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम दे रहा है, तो बेस्ट थिंग इज दैट आप राहु की चीजों को बैलेंस करें। आप सैटरडे के दिन आप राहु का दान करें, जैसे जो स्वीपर्स हैं उनको कुछ मीठा खिलाएं, जो डाउन ट्रोडन लोग हैं, जो मतलब जो मजदूरी करते हैं, आप उनके लिए कुछ डोनेट करें, कुछ खाना, कुछ कपड़े, विच इज अ गुड थिंग। और अगर आपका जहां पर मून आपका एफ्लिक्टेड है, तो आप उस दिन पूर्णमासी और अमावस्या के दिन आप दान करें। और मून को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप अपनी मदर के साथ अच्छा रिलेशन बनाएं। सो दिस इज माई एनालिसिस ऑफ राहु एंड मून। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। सब्सक्राइब टू अलौकिक, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच।